नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट कैरियर में। आज हम मैथ की शुरुआत करेंगे और मैथ का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मिश्रण से पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको हर एक बात क्लियर हो जाए। तो आइए टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों, मिश्रण होता क्या है? मिश्रण की अगर बात करें कि मिश्रण होता क्या है, तो दो या दो से अधिक द्रवों या पदार्थों को जो आपस में मिलाया जाता है और जो नया अवयव बनता है वह मिश्रण कहलाता है। जैसे तेल प्लस पानी, चीनी प्लस नमक, स्प्रिट प्लस अल्कोहल। मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि दो ही हो। तो ये मिश्रण कहलाते हैं कि दो या दो से अधिक द्रव हो या पदार्थ हो, अगर उनको आपस में मिलाया जाए तो जो नया अवयव बनता है वह मिश्रण कहलाता है। दोस्तों, सवाल कैसे बनते हैं, इसमें टॉपिक वाइज इन पर चर्चा करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए कोई एक पात्र है और इसमें कोई मिश्रण भरा हुआ है। कोई एक पात्र है और इसमें मिश्रण भरा हुआ है। ये मिश्रण भरा हुआ है, यह एक पात्र है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत आसानी रहेगी। ये मिश्रण है। अब इंपॉर्टेंट है कि मिश्रण किस चीज का है। तो हमने माना कि यह मिश्रण तेल प्लस पानी का है। किस चीज का है दोस्तों? तेल और पानी का। अगर कह दिया जाए कि यह जो मिश्रण है इसकी टोटल जो मात्रा है, मान लिया जाए वो 80 किलो है, ये 80 लीटर है। 80 लीटर है, यानी जो मिश्रण है ये 80 लीटर है, तेल और पानी का मिश्रण है। और कह दिया जाए कि इसमें तेल 3 अनुपात में है और पानी 2 अनुपात में है। यानी तेल और पानी का जो अनुपात है वो 3:2 है। ये कॉन्सेप्ट है शुरुआत का, और अगर ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए सवाल इसके लग जाएंगे। तेल और पानी का 3:2 में अनुपात है उनकी मात्राओं में, और टोटल मात्रा 80 लीटर है। ये उनकी मात्रा नहीं दी गई, उनके अनुपात दिया गया है। और आज पूछ ले कि कितना तेल और कितना पानी है, तो अनुपात दिया होता है दोस्तों, तो हम लिखेंगे कैसे? ध्यान से देखिए। माना तेल की जो मात्रा है वो 3x और पानी की जो मात्रा है वो 2x। जो अनुपात होता है उसको x के पदों में लिखते हैं। दोस्तों, ये तेल और ये पानी दोनों मिल करके कितना हो रहे हैं? 5x। यानी जो ये 5x आया है, तेल और पानी दोनों मिल के आए हैं, ये किसके बराबर है? ये कुल मात्रा के बराबर है। तो 5x बराबर कुल मात्रा। तो 5x बराबर कुल मात्रा कितनी है? 80 है। तो x बराबर 80/5। x बराबर कितना निकला? 16। तो जब x बराबर 16 निकला तो हम जानते हैं कि तेल कितना है दोस्तों? 3x है। क्योंकि यहाँ 3 अनुपात दिया था, हमने x के पद में माना। जो अनुपात दिया होता है उसी को x के पद में मानते हैं मात्राओं में। और यहाँ 2 अनुपात दिया था तो 2x मान लिया था, और कुछ दिया होता तो वो मान लेते। तो तेल हमने माना था 3x, तो 3x का मतलब तुमने कितना निकाला? 16। तो 16 × 48 लीटर तेल है।
पानी पानी 2x है, पानी 2x है, तो 2 गुणे x की जगह 16 बराबर 32 लीटर। तो ये 32 लीटर पानी निकला और 48 लीटर तेल निकला। तो तेल और पानी का अनुपात निकल के आया, यानी कुल मात्रा दी गई थी 80 लीटर, तेल इतना अनुपात में था, पानी इतने अनुपात में था। बहुत आसान है, कुल मिश्रण 80 लीटर था, तेल इतना था, पानी इतना था। तो हमने उनकी मात्राओं को लिख लिया कि तेल 3x है, अनुपात 3 दिया था, और पानी 2 दिया था, तो 2x। अब ये मात्राएं 3x और 2x मिलके 5x हो गए। तो कुल मात्रा के बराबर है ये अनुपात जो था। तो 5x किसके बराबर? 80 के। तो x का मान निकाल लिया, x बराबर 16। अब ये जो मात्राएं दी गई थी कि 3x तेल है, 2x ये, तो इसमें x का मान रखा। तो 3x, तो 3 गुणे x की जगह 16 48, और पानी 2 गुणे x, 2 गुणे 16 32। तो 48 और 32, और देखो ये दोनों मिला के 80 लीटर के आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको जानना बहुत है आसान और कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऐसे ही सवाल बनते हैं इसमें, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही सवाल मिलेंगे, बस आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि आपको लगाना कैसे है। अब जैसे दोस्तों बात करें आगे सवाल की, ये तो मात्राओं निकालने वाली बात आ गई। अब अगर बात करें, कभी कभी बात करता है, सवाल में ही हम सीधा आते हैं, कहते हैं कि 80 किलोग्राम विलयन में 80 किलोग्राम विलयन में 2 वस्तुओं A एवं B की मात्राओं का अनुपात 3:5 है। पहले वस्तु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, कि जो अनुपात, नया अनुपात है वो 5:4 हो जाए। देखिए अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पहला तो लग जाएगा। कह रहे हैं 80 किलोग्राम का विलयन है, कुल विलयन कितना है? 80 किलोग्राम का है, और ए और बी नाम की 2 वस्तुएं, उनकी मात्राओं का अनुपात 3:5 है। सबसे पहले उनकी मात्राएं निकालेंगे। तो माना उनकी जो मात्राएं हैं, विलयन ए की मात्रा, जो अनुपात दिया है, ए की मात्रा 3x हो जाएगी, बी की मात्रा 5x हो जाएगी। तो दोस्तों ये 3x और 5x किसके बराबर है? दोनों मिलके हो गए 8x, 80 के बराबर है। तो x की वैल्यू निकल आएगी, तो x बराबर 10, निकल आया। अब मात्राएं, ए की मात्रा आपने मानी है 3x, तो ए की मात्रा हो जाएगी 3x बराबर 3 गुणे 10। 3 गुणे 10 का मतलब 30। बी की मात्रा हो जाएगी 5x, यानी 5 गुणे 10 बराबर 50, और ये दोनों मिला के 80 के बराबर है। अब कह रहा है कि ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, कि पहले वस्तु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि 5:4 अनुपात हो जाए। तो हम लिख देते कि माना ए की कितना काम पहले जैसा किया, x मात्रा बढ़ाई जाए। कितनी बढ़ाई जाए? x। तो देखो ए की तुमने मात्रा निकाली हमने कितनी? 30, तो 30 प्लस x, और जितनी नीचे b की कितनी थी? 50। इसमें कुछ घटाना और बढ़ाना नहीं है।
पहले की बढ़ा दी x और दूसरे की ऐसे लिख दी। कह रहे हैं जब इतना करते हैं तो जो नया अनुपात होता है वो 5:4, तो अनुपात का मतलब बटे से होता है, तो 5/4 जो अनुपात होता है ये नया अनुपात का इतना हो जाता है। तो अनुपात को आगे लिख देते हैं। तो बस यहां से सवाल चेंज है, बाकी पहले जैसा है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 से इसमें करेंगे तो हो जाएगा 120 प्लस 4x बराबर 5 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा कितना 250। तो अब कितना बचेगा, इसको इधर लेके आते हैं, इधर हो जाएगा 4x बराबर 250 में 120 घटा दिए तो बचेगा कितना 130। तो x बराबर 130/4, 4 3 12 बचेंगे इतना किलोग्राम। यानी 80 किलोग्राम के विलयन में दो वस्तुओं की मात्रा ए और बी की मात्राओं का अनुपात 3:5 था। पहले वस्तु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। तो विलयन ए की मात्रा 3x, विलयन बी की मात्रा 5x। हमने x बराबर 10 निकला, x बराबर 10 निकला। ए की 30 आ जाएगी, बी की 50 आ जाएगी। ए की मात्रा बढ़ाने की बात कर रहा तो 30 प्लस x मतलब x मात्रा, x किलोग्राम। बी को कुछ करना नहीं, बी को वैसे ही रखे रहना है बटे 50। तो कहते हैं कि जिससे उनका अनुपात 5:4 हो जाए। तो 5:4, तो देखो 5:4 जो अनुपात दिया उसको आगे रख देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 120 4x और यहाँ पे हो जाएगा 250। तो 4x बराबर 250 माइनस 120, 4x बराबर 130, तो x बराबर 130/4 तो आ जाएगा 32.5। इतनी मात्रा। यानी इसमें भी क्या करना था, पहले मात्राएं निकाल लेनी थी और मात्राएं निकालने के बाद जितनी मात्रा घटाने बढ़ाने की बात कर रहा है उतना घटा बढ़ा दिया जाता। यही प्रोसेस था इसमें, यानी पहले सवाल से ही मिलता जुलता। दोस्तों अब आगे की बात हम करते हैं, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, कुछ ज्यादा करना नहीं है। दोस्तों एक सवाल पूछता है कि जब दो धातुओं को या दो द्रवों को आपस में मिला के एक तीसरा द्रव बनाया जाए। मान लो कोई कोई गोला है धातु का, कोई एक गोला धातु का है। कौन कौन सी धातु है इसमें है सोना प्लस तांबा, यानी मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब मिली हुई धातु, सोना और तांबा की ये एक धातु है। कह रहे हैं कि इसमें जो है सोना और तांबा का जो अनुपात है वो 7:2 है। इसी प्रकार दोस्तों एक दूसरी भी धातु है, वो भी यही इसी चीज की धातु है। काहे कि ये भी जो धातु है मिश्र धातु है और ये भी सोना प्लस तांबा की है ये भी। और इसमें जो कहें सोना और तांबा का अनुपात है वो 7:11 है। कहते हैं कि इन दोनों को अगर समान मात्रा में मिलाया जाए और एक तीसरी धातु अगर बनाई जाए, ये तीसरी धातु अगर बनाई जाए तो उसमें सोना और प्लस तांबा जो रहेगा उसका अनुपात पूछ रहा है, किस अनुपात में रहेगा। देखिए जब ऐसे कोई सवाल आते हैं, इस तरीके के कोई भी सवाल आए
कि एक धातु में इतना अनुपात दिया हो, उसी चीज की दूसरी धातु हो उसमें उतना अनुपात दिया हो, और उनको समान मात्रा में मिला के कोई तीसरा धातु बनाया जाए, तो उसमें अगर अनुपात उनका पूछे तो 7:2 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बात समझो। इसका मतलब यहाँ कुल जो मात्रा है वो 9 है, 7 भाग सोना है, 2 भाग तांबा है, तो इसका मतलब यही हुआ। यहाँ 7:11 का मतलब जो कुल भाग है वो 18 है, इसमें 7 भाग सोना है और 11 भाग तांबा है। तो अगर पहली धातु में हम देखें, पहली धातु में सोना कितना है, यहां बात समझना, सोना कितना है, तो कुल भाग कितना है 9, 9 में सोना कितना है 7, तो 7/9। और पहली धातु में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, तांबा कितना है, तो दोस्तों जो तांबा है वो 2 भाग है, किसमें से 9 में, तो 2/9। इसी प्रकार दूसरी धातु में, दूसरी धातु में सोना कितना है, 7 और 11 टोटल 18 भाग है, जिसमें सोना है 7/18। इस बात को गहराई से समझना। और तांबा कितना है 11 भाग, कितने से 18 में, तो 11/18। अगर जो तीसरी धातु बनेगी उनमें उनका अनुपात क्या होगा, तो पहले वाली का सोना और दूसरे वाली का सोना आपस में मिला लो, तो 7/9 प्लस 7/18। पहली वाली का तांबा और दूसरी वाली का तांबा, ये सोना आ गया, और 2/9 प्लस 11/18 ये तांबा आ गया। इनको जोड़ लो तो यहां एलसीएम मिल जाएगा 18, तो ऊपर हो जाएगा 14, 9 दूनी 18, 2 बार गया, 2 से 7 में गुणा किया 14 प्लस 7 यानी 21/18 बराबर 3 7 21 3 18। इसमें भी एलसीएम आ जाएगा 18, और 9 का पढ़ा 2 बार गया, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 प्लस 11 15/18, 3 5 15 3 18 5/6। अब दोनों का अनुपात देख लो, सोना अनुपात तांबा बराबर, तो 7/6 अनुपात 5/6, इससे इसको काट दिया 7:5, यानी 7:5 में मिलाया जाए तो कुछ तीसरी धातु में जो आएगा उसका अनुपात आएगा सोना और इसका 7:5, यानी कुछ नहीं था, पहली का जो दिया हुआ है दूसरी का दिया हुआ है। देखिए इनका मतलब होता है 7:2 का मतलब होता है कि टोटल भाग 9 है, जितना अनुपात दिया हुआ हो उतना कुल भाग, जिसमें से इतना तांबा है इतना सोना है। अगर पूछ ले कि कहीं अनुपात 8:5 है ए और बी का, तो ए कितना है, तो 8:5 का मतलब कुल भाग 13 है, ए की मात्रा 8/13, बी की मात्रा 5/13। यानी इस तरीके से ये सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल होता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ऐसे ही सवाल लगाने हैं इसके। दोस्तों एक बात और आती है, अगर कह दिया जाए कि माना 12 रुपए मूल्य वाले चावल तथा 18 रुपए मूल्य वाले चावल को किस अनुपात में
मिलाकर बेचा जाए कि उनका क्रय मूल्य 15 रुपया हो। मतलब दो प्रकार के चावल हैं, दो प्रकार के चावल है, एक सस्ता है एक थोड़ा महंगा है, और कहता है दोनों को किस तरीके से मिलाए, एक 12 रुपए का है एक 18 रुपए का है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो उनका एवरेज आए, जो उनका मूल्य आ जाए वो 15 आ जाए। कि मान लो एक को 4 किलो मिलाया जाए, एक को 2 किलो मिलाया जाए, एक महंगा और सस्ता दोनों को मिला के मीडियम वाला बनाया जाए। तो ऐसी कंडीशन में मिश्रण का नियम लगाते हैं। मिश्रण का नियम क्या होता है? तो पहला चावल जो है और दूसरा चावल, पहले चावल का मूल्य है 12 रुपया, दूसरे का है 15। मिश्रण का नियम कहता है कि पहली चीज और दूसरी चीज मिलकर के एक कंबाइंड तीसरी चीज का निर्माण करते हैं। तो 12 वाला चावल 15 वाला चावल, ये मूल्य इनका दिया हुआ, ये मिला के कह रहे हैं कि ये 18 वाला चावल, सॉरी 18 वाला चावल है, ये मिला के 15 वाला चावल बना रहे हैं। तो ये दो चीजें मिलकर के एक तीसरी बना रही हैं। तो उसमें क्या होता है, बस इनको आपस में घटा लिया जाता है। 15 में 12 गए 3 और 18 में 15 गए 3, 3 से 3 काट दिया, यानी 1:1। दोस्तों ऐसे ही कुछ सवाल होते हैं, इसलिए बनते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कि कैसे लगाना है मिश्रण को, कैसे सवाल बनते हैं उसके। अगर मान लो दोस्तों मात्राएं अगर घटाने बढ़ाने वाली बात आती है कि कोई अगर जैसे आपने देखा कि किसी की मात्रा कितनी बढ़ा दी जाए कितनी घटा दी जाए, मान लो कोई विलियन आ जाए, चाहे पहले की मात्रा अगर बढ़ाने के कहे तो पहले में x ऐड करेंगे, दूसरे की कहे तो दूसरे में, पहले की घटाने की कहे कम करने की कहे तो x माइनस कर देंगे, प्रोसेस वही रहेगा। अगर दोनों की बढ़ाने की कहे, कहते हैं कि 80 किलो चावल है मान लो, जिसमें A और B दो प्रकार के चावल मिले हैं, और दो A और B दोनों प्रकार के चावल 6:2 में है, कहते कि 5:3 में मान लें कि दोनों की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए या कम की जाए कि अनुपात कुछ हो जाए। तो अगर इनकी मात्रा निकालेंगे तो A की आ जाएगी 5, कितनी आ जाएगी, A की आ जाएगी जो है 50 और B की आ जाएगी 30। 5 3 8, 8 से हमने बताया कैसे निकालना, मतलब x मान के 5x + 3x बराबर 80, तो 8x बराबर 80, तो x बराबर 10, तो फिर 10 से आप मान रख देंगे। कहते हैं कि दोनों की कितनी बढ़ाई जाए, तो दोनों की बढ़ाने कह रहे 50 + x 30 + x, और कहते कि अनुपात नया अनुपात जो है कुछ भी हो जाता है, 7:3 हो जाता है। तो बाद में इनको ऐसे मतलब पहले की कहे दूसरे की कहे, पहले में कम करे दूसरे में कम करे, दोनों की कम करे दोनों की बढ़ाए, कुछ नहीं करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। पहला वीडियो हमारा मैथ्स का भी, ज्योग्राफी को आपने सपोर्ट दिया, इसको भी सपोर्ट दें और अपने सुझाव आमंत्रित करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।